नेक्स्ट अब हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द आइसमटोट्स ऑफ द गिवन कर्व। इक्वेशन ऑफ द कर्व इज वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7x वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन जैसा भी मैंने लास्ट क्वेश्चंस में आपको बताया था, फर्स्ट वी विल चेक द डिग्री ऑफ द कर्व। डिग्री ऑफ द कर्व इज 3 क्योंकि द मैक्सिमम पावर ऑफ x और y आइदर x और y इज 3, तो डिग्री 3 है। दिस इंप्लाइज द कर्व हैज 3 आइसमटोट्स। द कर्व हैज 3 आइसमटोट्स। अब हम फाइंड करें द कर्व हैज 3। अब हम फाइंड करेंगे वो जो हमारे आइसमटोट्स है वो मे भी रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, तो इसके लिए हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट वी विल चेक आइसमटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में फर्स्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फॉर दिस वी हैव टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। The maximum power of x is x cube, whose coefficient is 2, which is a constant. तो therefore there is no asymptote parallel to x axis। तो यहाँ हम लिख सकते हैं asymptotes parallel to coordinate axis। आइसमटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट वी विल चेक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके लिए हमने आपको बताया है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम पावर ऑफ x आपकी क्या है, कर्व में मैक्सिमम पावर ऑफ x की क्यूब, उसका कोफिशिएंट क्या है, यानी दिस इंप्लाइज उसका कोफिशिएंट है 2 विच इज ए कांस्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू है वो हमारा 3 विच इज ए कांस्टेंट, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज नो आइसमटोट्स parallel to x axis। Similarly we will check asymptotes parallel to y axis, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम पावर ऑफ y जो हमारा गिवन कर्व है उसमें मैक्सिमम पावर है कर्व की y क्यूब जिसका कोफिशिएंट है 1। तो दिस इंप्लाइज हम ये लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम power of y which is equal to 1 which is a constant, इसका मीनिंग हुआ देयर इज नो आइसमटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो
तो दिस इम्प्लाइज द कर्व हैज़ ओनली ओब्लिक आइसमटोर्स। अब हम ओब्लिक आइसमटोर्स फाइंड करेंगे। तो फॉर ओब्लिक आइसमटोर्स इक्वेशन ऑफ द कर्व हमारी थी y³ माइनस x² माइनस 2xy² प्लस 3x³ माइनस 7xy प्लस 3y² प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि डिग्री हमारी कर्व की 3 है, तो जैसे मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था, हमें फंक्शन बनाने होंगे फाई 3m। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो x को हम रिप्लेस करेंगे 1 और y को रिप्लेस करेंगे m से, जो हमारी 3 डिग्री की टर्म्स हैं। तो 3 डिग्री की टर्म्स हमारा y³ माइनस x² माइनस 2xy² और 3x²। वी हैव 4 टर्म्स जिसकी हमारी डिग्री कितनी है 3, क्योंकि y³ है, x² और y की पावर 1 है, तो ऐड करेंगे पावर को डिग्री 3 हो जाएगी। सिमिलरली x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये हमारे 3 डिग्री के टर्म्स है। तो इसमें हम रिप्लेस करेंगे x को 1 और y को m पुट करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा m³ माइनस m और माइनस का 2m² और प्लस का 3। इसको हम डिक्रीजिंग पावर में लिख सकते हैं m³ माइनस 2m² माइनस m और प्लस का 3। सिमिलरली फाई 2m हम फाइंड करेंगे, सेम रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 1 और y को m से। लेकिन हमें टर्म्स कौन सी लेनी होंगी 2 डिग्री की टर्म्स। तो 2 डिग्री की टर्म्स हमारी 7xy 3y² और 2x²। तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस 7m प्लस 3m² और प्लस का 2। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 3m² पहले लिख लेते हैं, माइनस 7m और प्लस का 2। अब हम लिखेंगे फर्स्ट डिग्री वाली टर्म फाई 1m। तो सेम पुट करेंगे x को 1 और y को m, जो 1 डिग्री की टर्म्स है। तो 1 डिग्री की टर्म्स है हमारी 2x और 2y। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2m। इसको भी लिख सकते हैं 2m प्लस 2। और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके 4 ओब्लिक आइसमटोर्स के लिए कर्व की इक्वेशन हमारे पास है। तो क्योंकि कर्व की डिग्री 3 है, तो हम पहले फंक्शन फाइंड करेंगे फाई 3m। उसके लिए हम x को 1 से और y को m से रिप्लेस करेंगे, जो 3 डिग्री की टर्म्स होंगी। सिमिलरली फाई 2m जो 2 डिग्री की टर्म्स है, यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m। तो ये हमारा फाई 2m फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली फाई 1m। तो 4 ओब्लिक आइसमटोर्स के लिए जो हमारा मैक्सिमम डिग्री वाला जो फंक्शन होता है उसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं। तो 4 ओब्लिक आइसमटोर्स तो पुट, इसके लिए हम पुट करेंगे जो मैक्सिमम डिग्री का टर्म है फाई 3m और इक्वल टू 0। तो इससे दिस इम्प्लाइज ये हमारा क्या हो जाएगा m³ माइनस 2m² माइनस m और प्लस का 3 इक्वल टू 0। और इसको हम करेंगे फैक्टराइज। इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर बच्चों आ जाएंगे यहाँ से। दिस इम्प्लाइज जो हमें गिरेगा m इक्वल टू -1 1 और 2। अभी जैसे हमारी m की वैल्यू निकल गई है m इक्वल टू -1 1 और 2। तो यहाँ हम देखते हैं तीनों ही वैल्यू हमारी डिस्टिंक्ट है। तो मैं यहाँ तक मैंने जैसा आपको बताया है, जो भी कर्व है हमारे कर्व के जो भी केसेस है यहाँ तक तो सेम ही होंगे।
इसके बाद जो भी आगे जो भी केसेस बनेंगे वो m की वैल्यू पर ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि तीनों वैल्यू डिस्टिंक्ट है। तो ये हमारा केस होगा फर्स्ट, यानी व्हेन द वैल्यू ऑफ m आर, अगर हमारी वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो ये केस हमारा फर्स्ट बनेगा। इस केस में c फाइंड करने का फॉर्मूला होता है c इक्वल टू -5n-1m अपॉन 5n-m, यानी वेयर जो n है वो है हमारी डिग्री ऑफ द कर्व, डिग्री ऑफ द कर्व। और डिग्री ऑफ द कर्व हमारी कितनी है, डिग्री ऑफ द कर्व है 3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -5 यानी 5/2m अपॉन 5/3-m। और वेयर हम लिखना चाहेंगे 5/3m क्या था हमारा, 5/3m है हमारा m³ - 2m² - m और प्लस का 3, क्योंकि वन टाइम डिफ्रेंशिएशन भी चाहिए, तो हम इसका 5/3-m भी यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3m² - 4m और माइनस का 1, और 5/2m क्या है हमारा, 5/2m है हमारा 3m² - 7m और प्लस का 2। तो अब जो भी हमारी वैल्यू निकली है m की डिस्टिंक्ट वैल्यू निकली है -1, 1 और 2, हम इन तीनों ही वैल्यू पर c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1 बाई 1 करके। तो अब हम पहले कैलकुलेशन ले रहे हैं फॉर m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1 पर, तो इसके कोरस्पोंडिंग c हमारा क्या होगा, c इक्वल टू होगा हमारा, c इक्वल टू हो जाएगा माइनस फॉर्मूले से -5/2m अपॉन 5/3-m, यानी 3m² - 7m और प्लस 2 अपॉन 3m² माइनस का 4m और माइनस का 1, 3m² - 4m - 1, और m की वैल्यू हम पुट करेंगे -1, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर -7 -1 प्लस का 2 अपॉन 3 -1² - 4 -1 और माइनस का 1। तो ये कैलकुलेशन से हमारा क्या आ जाएगा, -3 ये हो जाएगा प्लस का 7 और प्लस का 2 अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस यानी 3 प्लस 4 और माइनस का 1, दिस विल बी इक्वल टू -7 3 10 यानी 12 अपॉन 6 और 6 2 जा 12, यानी c की वैल्यू मेरी आ जाएगी -2। तो व्हेन m इक्वल टू -1 है तो आइसमटोट हमारा होगा, तो आइसमटोट्स वो हमारा हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू माइनस है तो -x और माइनस का 2, ये हमारा पहला आइसमटोट्स निकल गया, y इक्वल टू -x और -2। सिमिलरली फॉर m इक्वल टू 1 पर, तो m इक्वल टू 1 पर c का फॉर्मूला तो यही रहेगा हमारा, c तो यही रहेगा, यानी c इक्वल टू रहेगा -3m² - 7m और प्लस 2 अपॉन 3m² - 4m और माइनस का 1 -1। अब इसमें हम m की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, -3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और -7 और 1 रखेंगे तो ये माइनस का 7 और प्लस का 2 आएगा, और अपॉन में 3 और 1 है तो माइनस का 4 और माइनस का 1, तो माइनस ये कैलकुलेशन आ जाएगी माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2, इससे कैंसिल 2 2 जा 1 ये हो जाएगा, दैट मीन्स -1। तो m इक्वल टू 1 पर c की वैल्यू मेरी हो गई -1, तो मेरा आइसमटोट क्या हो जाएगा, आइसमटोट्स y इक्वल टू m x यानी -1, दिस इज माई सेकेंड आइसमटोट्स। नाउ फॉर m इक्वल टू 2 पर हम निकालेंगे, तो c इक्वल टू हमारा वो सेम तो रहेगा -3m² - 7m
और प्लस 2/3m² माइनस 4m और -1। तो इसमें हम पुट कर देंगे m = 2, तो c = क्या हो जाएगा -3 × 2² -7 × 2 और प्लस 2/3 2² -4 × 2 और -1 -2 2 × 4 3 × 12 माइनस के 14 और प्लस का 2 अपॉन 2 2 × 4 12 -8 और -1। तो ये वैल्यू 12 और प्लस के 2 14 - 14 0, यानी वैन m = 2 तो c मेरा हो जाएगा 0। तो इस केस में आइसमटोट क्या हो जाएगा, आइसमटोट्स मेरा होगा y = 2x, क्योंकि c मेरा 0 है। तो आइसमटोट ऑफ द गिवन कर्व आइसमटोट्स ऑफ द गिवन कर्व आर। तो आइसमटोट कौन कौन से हो गए मेरे, y = -x - 2, सेकेंड हो जाएगा y = x - 1 और थर्ड हो जाएगा y = 2x। दिस इज माई आइसमटोट ऑफ द गिवन कर्व। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द आइसमटोट ऑफ द कर्व 4x³ - 3xy² -y³ प्लस 2x² - xy -y² -1 = 0। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, फर्स्ट हम चेक करेंगे इसकी डिग्री ऑफ द गिवन कर्व। तो डिग्री ऑफ द गिवन कर्व इज, डिग्री हमारी कितनी है, द मैक्सिमम पावर इज x³ या फिर y³। तो मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री हमारी 3 है। तो इसका मीनिंग होगा दिस इम्प्लाइज द गिवन कर्व हैज 3 आइसमटोट्स। अब 3 आइसमटोट्स है वे हम फाइंड करेंगे। वो जो आइसमटोट्स हैं पैरेलल टू x एक्सिस भी हो सकते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस भी हो सकते हैं, ओब्लिक भी हो सकते हैं, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट जैसे मैं बता चुका हूँ, पहले हम चेक करेंगे फाइंड द आइसमटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेकिन उसके लिए हम यहाँ देखते हैं तो मैक्सिमम पावर जो x की है वो है x³, उसका कोफिशिएंट क्या है 4, वो कांस्टेंट है। और जब हम चेक करते हैं आइसमटोट पैरेलल टू x एक्सिस, यानी हम चेक करते हैं आइसमटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ x = 0। लेकिन हम देखते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ जो x है, x³ है, जिसका कोफिशिएंट क्या है 4 है, विच इज ए कांस्टेंट, यानी और वो क्या है 4, और 4 क्या है हमारा एक कांस्टेंट है, 4 क्या है कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग होगा देयर इज नो आइसमटोट्स पैरेलल टू x axis. There is no asymptote parallel to x axis. Similarly कोफिशिएंट हम y चेक करेंगे आइसमटोट पैरेलल टू y एक्सिस। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ x की जगह आ जाएगा y = 0, और मैक्सिमम पावर ऑफ y हमारी क्या है y³, और उसका कोफिशिएंट क्या है -1, और वो हमारा क्या है -1 कांस्टेंट है। तो दिस इम्प्लाई दैट मीन्स देयर इज नो आइसमटोट पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली वी कैन से दैट
देयर इज नो आइसमटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिमिलरली देयर इज नो आइसमटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ना तो आइसमटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ना ही वाई एक्सिस है, तो द कर्व हैज़ ओनली ओब्लिक आइसमटोट्स। तो हम ओब्लिक आइसमटोट फाइंड करेंगे फॉर ओब्लिक आइसमटोट्स, ओब्लिक आइसमटोट्स। अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर ओब्लिक आइसमटोट्स। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ द कर्व हमारी वो लिखी हुई है 4x³ माइनस 3xy² माइनस y³ प्लस 2x² माइनस xy माइनस y² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें हम बनाएंगे, क्योंकि कर्व की मैक्सिमम डिग्री क्या है हमारी 3 है, तो हम फंक्शन बनाएंगे φ3m। इसके लिए हमें करना होगा x को 1 पुट करेंगे और y को m पुट करेंगे, जो 3 डिग्री वाली टर्म्स है। तो 3 डिग्री वाली टर्म्स हमारी क्या है, एक तो x³, एक xy² और y³। इसमें x को 1 पुट करेंगे और y को m पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा ये 4 माइनस 3y² और 4 माइनस 3m² और माइनस m³। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस m³ माइनस 3m² और प्लस 4। दिस इज माई φ3m। अब हम फंक्शन फाइंड करेंगे φ2m के लिए। φ2m के लिए जो हमारी 2 डिग्री वाली टर्म्स होगी कर्व में, 2 डिग्री वाली टर्म्स है जैसे 2x² माइनस xy और माइनस का y², उसमें भी हम रिप्लेस करेंगे x को 1 से और y को m से पुट करेंगे, तो ये हमारा 2 डिग्री वाली टर्म्स बन जाएंगी। यहाँ से बन जाएगा 2 माइनस का m और माइनस का m²। दिस इज माई φ2m। अब हम निकालेंगे 1 डिग्री वाली टर्म्स लेंगे φ1m, क्योंकि 1 डिग्री वाली टर्म्स इसमें है नहीं, तो वो वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। और कांस्टेंट टर्म हम लिखते नहीं हैं, कांस्टेंट जो टर्म है उनको हम लिखते नहीं हैं। तो हमारा φ3m कितना आ गया, φ3m हमारा आ गया माइनस m³ माइनस 3m² और प्लस का 4। φ2m क्या आ गया हमारा, φ2m आ गया हमारा माइनस m² माइनस m और प्लस का 2 और φ1m हमारा है वो है हमारा 0, वो है हमारा 0, क्योंकि हमें फाइंड करना है आइसमटोट। और मैं आपको बता चुका हूँ आइसमटोट हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है y बराबर mx प्लस सी। तो हमें m और c की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पर m होता है हमारा स्लोप और c होता है हमारा y इंटरसेप्ट। तो इसके लिए अब हमें स्लोप और c निकालना है। तो पहले हम m की कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे द स्लोप ऑफ द आइसमटोट्स आर गिवन बाय द इक्वेशन। उस निकालने के लिए हमें करना होगा जो मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म्स है उसको हमें 0 के इक्वेट पुट करना होगा, यानी φ3m इक्वल टू 0, φ3m इक्वल टू 0। तो जब हम इसको पुट करेंगे माइनस m³ माइनस 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसको हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, m³ प्लस 3m² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके हम करेंगे फैक्टराइज। ये जहाँ तक है आप सभी को आता है तो आप इसके फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं इसके डायरेक्ट लिख रहा हूँ फैक्टर, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, वी कैन राइट दिस m-1 और m+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों 1 -2 और 2। तो जब भी हम आइसमटोट फाइंड करेंगे फॉर ओब्लिक आइसमटोट के लिए जो भी हमारे कर्व होंगे, यहाँ तक सभी की कैलकुलेशन सेम होगी, यहीं से आगे हमारे केसेस बनते हैं। जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि जो हमारे केसेस थे वो क्या थे, तीनों रूट क्या थे,
तीनों थे डिस्टिंक्ट्स, लेकिन यहाँ पर 1 तो डिस्टिंक्ट है, -2 को भी हम डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, ये भी -2 होगा फ्रॉम हियर। तो ये दीज 2 रूट्स आर रिपीटेड। तो इसमें हमारा नया केस बन जाएगा जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके, क्योंकि y इक्वल टू जो आइसमटोट है हमारा y इक्वल टू mx प्लस सी है, m हमने फाइंड कर लिया है, तो हर एक m के लिए हमें c फाइंड करना होगा। तो पहले हम कैलकुलेशन निकालेंगे फॉर m इक्वल टू 1 के लिए। तो 4 हम ले लेते हैं फॉर m इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि m हमारा डिस्टिंक्ट है। तो इसके लिए c का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था माइनस जनरल जो फॉर्मूला 5n-1m अपॉन 5n-m, where n denote the degree of the curve. Degree of the curve is 3, so we can write -5 upon 5(3)m। तो यहाँ से अगर हम बनाना चाहें तो ये हमारा क्या बनेगा, -5(m) की वैल्यू है, 5(m) हमारा है, 5(m) हमारा -m² -m + 2, तो हम इसको पुट कर सकते हैं -m² -m + 2, और अपॉन में हमारा आ जाएगा, अपॉन में 5(3m) है हमारा -m³ -3m² + 4, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा -3m² और -6m। आप यहाँ से माइनस कॉमन लेकर इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो माइनस हम ये कॉमन ले लेते हैं और ये पॉजिटिव बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा -m² -m + 2 अपॉन 3m² और प्लस का 6m। और क्योंकि m इक्वल टू क्या है हमारा, m इक्वल टू है 1, तो 1 हम इसमें पुट कर देंगे, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा -1 होल स्क्वायर -1 और प्लस का 2 और अपॉन 3 × 1 का स्क्वायर और प्लस का 6 × 1। दिस विल इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तो -1 हो जाएगा, -1 प्लस का 2 और अपॉन में ये 3 और प्लस का 6, -1 -2 प्लस 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो फॉर m इक्वल टू 1 के लिए हमारी c की वैल्यू निकल गई 0। तो हमारा जो फर्स्ट आइसमटोट हो गया y इक्वल टू वो होगा mx + c, तो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा y इक्वल टू m की वैल्यू 1 है, तो हमारा पहला आइसमटोट हो गया y इक्वल टू x। तो अभी जैसे हमने निकाला है फॉर m इक्वल टू 1 के लिए हमारी जो c की वैल्यू निकली थी वो निकली थी हमारी 0। तो आइसमटोट क्या हो गया हमारा, आइसमटोट हो गया y इक्वल टू x। तो एक हमारा ये आइसमटोट्स निकल गया फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए। लेकिन अब क्योंकि हमारी जो m की जो वैल्यू निकली थी, m की वैल्यू हमारी निकली थी 1 -2 और -2, तो 1 के लिए तो हमने आइसमटोट निकाल दिया, लेकिन ये दोनों वैल्यू रिपीटेड है। अगर ये डिस्टिंक्ट होती तो हम इसी फॉर्मूले को हम यूज कर सकते थे, c इक्वल टू -5(m) अपॉन 5(3)m, तो उसको यूज। लेकिन क्योंकि ये रिपीटेड है, हमें c की 2 वैल्यू चाहिए, क्योंकि वहाँ से तो a की वैल्यू निकलेगी। तो इसके लिए अब हम एक नया फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, व्हेन m हैज़ 2 रिपीटेड रूट्स। 2 के लिए अलग होगा, 3 के लिए अलग होगा, यानी जितनी भी रिपीटेड रूट्स होंगी उनके लिए फॉर्मूला। तो क्योंकि इसमें 2 रिपीटेड रूट्स है, तो यानी अब हम यहाँ से ये केस उसके लिए बना जा रहे हैं जब केस हमारा सेकंड है, कि ये केस सेकंड है व्हेन m हैज़ 2 रिपीटेड वैल्यूज। जब m की 2 रिपीटेड वैल्यू हो, तो जब m की 2 रिपीटेड वैल्यू होंगी तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, उस केस में हमारा फॉर्मूला होगा बच्चों c² / 2 फैक्टोरियल 5n" प्लस c5n-1, ये डैश में आएगा m, और प्लस का c² यहाँ c लास्ट में कांस्टेंट 1 आएगा, यानी दैट मीन्स 5n-2m इक्वल टू 0। अगर हमारी 2 रिपीटेड रूट वैल्यू होंगी तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा c² / 2 फैक्टोरियल 5n" प्लस c5n-1' और प्लस 5n-2m, वेयर n डिनोट द डिग्री ऑफ द कर्व। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि डिग्री हमारी क्या है, डिग्री हमारी 3 है, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा
सी स्क्वायर बाई 2 फाई 3 डबल डैश एम प्लस सी फाई 2 डैश एम और प्लस फाई 1 एम और इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे सी स्क्वायर बाई 2 फाई 3 डबल डैश एम, जो हमारा थर्ड डिग्री का जो फंक्शन था, थर्ड डिग्री का हमारा फंक्शन था माइनस एम क्यू माइनस 3 m² प्लस 4। तो इसको हम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करके हम इसको लिख रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम करेंगे आ जाएगा माइनस का 3m² और जब दोबारा करेंगे तो माइनस का 6m और ये हो जाएगा माइनस का 6m और फिर दोबारा करेंगे तो माइनस का 6। तो व्हेन वी डिफ्रेंशिएट फाई 3m 2 टाइम्स तो दिस विल बिकम माइनस 6m माइनस 6 प्लस सी। फाई 2 का सिंगल टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2m और माइनस का 1 और 2 का हो जाएगा 0 और प्लस फाई 1 जो m है वो हमारा 0 है 0 और इक्वल टू 0। और क्योंकि हम जो आइसोम्टोट्स निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं m इक्वल टू -2 के लिए, तो यहाँ पर m की वैल्यू -2 पुट कर देंगे क्योंकि, और यहाँ पर ये जो मैंने 2 लिखा बच्चा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है इसलिए 2 लिख दिया है। तो पुट कर देंगे सी स्क्वायर बाई 2, तो -2 पुट करोगे तो प्लस का 12 माइनस 6, यानी मैं लिख देता हूँ -2 माइनस 6 प्लस सी -2 इंटू -2 माइनस 1 और इक्वल टू 0 कैलकुलेशन करेंगे सी स्क्वायर बाई 2 तो प्लस के 12 माइनस 6 प्लस के 4 माइनस 1 3c इज इक्वल टू 0। ये कट जाएगा 3 टाइम्स और 3 कॉमन भी आ जाएगा, 3c कॉमन आ जाएगा तो c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें c की 2 वैल्यू मिलेंगी, c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -1। तो एक वैल्यू के लिए अब हमारी c की 2 वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से जब हम आइसोम्टोट फाइंड करेंगे फॉर m इज इक्वल टू -2 के लिए, फॉर m इज इक्वल टू -2 के लिए, तो हमारे जो आइसोम्टोट्स होंगे, आइसोम्टोट्स जो होंगे वो तो होंगे क्या y इज इक्वल टू मैंने बताया था mx प्लस c। तो पहले m के लिए वैल्यू -2 ये तो सेम रहेगी और c ले लेंगे 0, तो y इज इक्वल टू -2x। और जो दूसरा होगा वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू -2x और c की वैल्यू -1 तो -1। और 4 और जो हमने 4 m इज इक्वल टू 1 के लिए निकाला था, 4 m इज इक्वल टू 1 के लिए निकाला था, वो निकाला था y इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 हमारे 3 आइसोम्टोट निकल गए क्योंकि कर्व की डिग्री क्या थी 3। तो हमने कर्व के 3 आइसोम्टोट फाइंड कर लिए हैं। तो दिस इज माय कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द आइसोम्टोट्स ऑफ द कर्व। कर्व हमारा गिवन है y की पावर 4 -2xy क्यूब प्लस 2x³ माइनस x की पावर 4 -3x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² -3y क्यूब माइनस 2x² प्लस 2y² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट वी विल चेक द डिग्री ऑफ द कर्व। तो डिग्री क्या है हमारी कर्व की, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, जो मैक्सिमम पावर इस कर्व की जो वेरिएबल्स की x और y है, तो मैक्सिमम पावर क्या है हमारी x की पावर 4, यानी डिग्री हमारी 4 है। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज द कर्व हैज 4 आइसोम्टोट्स। यानी कर्व के कितने आइसोम्टोट्स होंगे 4 काउंट में। ये रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम वी विल फाइंड ओनली रियल आइसोम्टोट्स। इसके बाद क्योंकि अब हमें आइसोम्टोट फाइंड करने हैं, तो अब हम पहले फाइंड करना चेक कर लेंगे आइसोम्टोट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है, क्योंकि जितने अगर हमारी कैलकुलेशन हो जाती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पहले, उतने ही हमें कम आइसोम्टोट्स निकालने पड़ेंगे। तो क्योंकि कर्व की इक्वेशन हमारी y की पावर 4 मैक्सिमम y की पावर 4 है,
जिसका कोफिशिएंट 1 है वो कांस्टेंट है, तो हियर वी कैन से देयर इज नो आइसोमटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिमिलरली मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स की पावर 4 है जिसका कोफिशिएंट -1 है, तो हियर वी कैन से दैट देयर इज नो आइसोमटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियरली द गिवन curve has no asymptotes parallel to coordinate axis। तो इस कर्व में ओब्लिक आइसोमटोट्स हैं, तो नाउ फॉर ओब्लिक आइसोमटोट्स, तो कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कर्व की क्या है 4 है, तो हम 4 डिग्री है उसका हम फंक्शन बनाएंगे। तो इसमें वही करेंगे, हम x को रिप्लेस 1 से करेंगे और y को रिप्लेस m से करेंगे फॉर 4 डिग्री की टर्म्स में, और 4 डिग्री की टर्म्स है हमारी y की पावर 4 -2xy3, क्योंकि x की पावर 1 है y की 3 तो डिग्री 4 हो जाएगी। सिमिलरली x की पावर 3 y की पावर 1 डिग्री 4 हो जाएगी, और x की पावर 4, तो इसमें रिप्लेस करेंगे x को 1 से और y को m से, तो ये मेरा बन जाएगा m की पावर 4 -2m³ प्लस 2m और -1। ठीक है, इसके हम फैक्टर यहीं कर लेते हैं। इसके फैक्टर अगर हम करना चाहें तो फैक्टर हम इजीली कर सकते हैं। फैक्टर इसके आएंगे m-1 और m³ माइनस m² माइनस m प्लस 1, और फैक्टर करें इसका ज़रा, तो m-1, तो नेक्स्ट इसके फैक्टर आ जाएंगे जो आ जाएंगे m-1 का होल स्क्वायर और m+1 का होल स्क्वायर, सॉरी ये नहीं है, इसके फैक्टर हो जाएंगे m-1 का होल क्यूब और m+1। दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस कर्व्स। सिमिलरली हम फंक्शन फाइंड करेंगे अब phi 3m, तो phi 3m में वही रिप्लेस करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू m पुट करेंगे, तो 3 डिग्री के टर्म्स हमारे 3x³ 3x² 3xy² और 3y3। इसमें अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा -3 प्लस 3m -3 प्लस 3m प्लस 3m² और माइनस का 3m³, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो -3m² क्यूब और प्लस 3m² प्लस 3m और -3। सिमिलरली 2 डिग्री वाले टर्म्स के लिए फंक्शन हमारा क्या बनेगा phi 2m, तो phi 2m क्या हो जाएगा हमारा 2 डिग्री की टर्म्स -2x² प्लस 2y², पुट वही करेंगे x की वैल्यू 1 और y की पावर m, तो ये हमारा बन जाएगा -2 और प्लस 2m²। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी m² - 1 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री वाला टर्म्स phi 1m, क्योंकि 1 डिग्री वाला टर्म्स इसमें है नहीं तो वो हमारा 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म्स की हमें लेने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी जैसे मैंने बताया, मैं रिपीट एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि कर्व की हमारी डिग्री 4 है, तो द कर्व हैज़ नो आइसोमटोट्स। हम कर्व में चेक कर लेंगे आइसोमटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है नहीं है, तो क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर 4 है, उसका कोफिशिएंट -1 है जो कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं देयर इज़ नो आइसोमटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो y की पावर 4 है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो वी कैन से देयर इज़ नो आइसोमटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मैंने लिख दिया क्लियरली द गिवन कर्व हैज़ नो आइसोमटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओब्लिक आइसोमटोट्स के लिए, क्योंकि अब हमें केवल ओब्लिक आइसोमटोट्स मिलेंगे, तो इसके लिए पहले हम phi 4m फाइंड करेंगे,
फिर फाइव 3m फाइंड करेंगे, फिर फाइव 2m और फिर फाइव 1m, जैसा मैंने अभी कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताया है। क्योंकि हमें आइसमटोट निकालना है तो उसके लिए हमें स्लोप निकालना होगा आइसमटोट का। तो फोर स्लोप ऑफ द आइसमटोट्स, इसके लिए मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम डिग्री का जो फंक्शन होगा उसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो फॉर दिस वी हैव टू पुट 5 4m इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या मीनिंग होगा, 5 4m की वैल्यू m-1 का होल क्यूब यानी m-1 का होल क्यूब और m+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 1,1,1 क्योंकि पावर 3 है और माइनस का 1। जैसे m की वैल्यू हमारी निकल गई है 1,1,1 और माइनस का 1। तो हियर वी सी इन दिस क्वेश्चन m हैज़ 3 रिपीटेड वैल्यू एंड 1 नॉन रिपीटेड वैल्यू। तो आइसमटोट के लिए पहले हमें m निकालना होता है, m हमने निकाल लिया। अब हम इन सभी के लिए कोरस्पॉन्डिंग हमें c और चाहिए आइसमटोट। तो फॉर c के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, फॉर c की हम कैलकुलेशन करेंगे और पहले हम ले लेते हैं m इक्वल टू -1 क्योंकि ये डिस्टिंक्ट वैल्यू है। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था c इक्वल टू -5n-1m अपॉन 5-n वेयर n डिनोट द डिग्री ऑफ द कर्व। क्योंकि डिग्री 4 है तो ये बन जाएगा -5 3m अपॉन 4-m वेयर डैश डिनोट द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो हम लिख लेते हैं c इज इक्वल टू -5 3m की वैल्यू है हमारी 5 3m है हमारा माइनस का 3m³ प्लस 3m² प्लस का 3m और माइनस का 3 और अपॉन में जो हमारा फंक्शन था 5 4m m की पावर 4 -2m³ प्लस 2m - 1, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो 4m³ -6m² प्लस का 2, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं m इक्वल टू 1 पर -1 पर, तो एट m इक्वल टू -1 पर तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 -1 का होल क्यूब प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 और माइनस का 3 अपॉन 4 -1 का होल क्यूब -6 -1 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 कैलकुलेशन करेंगे -3 और -3 से बन जाएगा प्लस का 3 -1 का होल क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से प्लस का 3 और माइनस का 3 और माइनस का 3 और अपॉन में माइनस का 4 और माइनस का 6 और प्लस का 2। तो 3 पॉजिटिव है और 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो ये वैल्यू कैलकुलेशन सिंपली कैलकुलेशन से वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। तो एट m इक्वल टू -1 पर c की जो वैल्यू हमारी निकली है, तो एट m इक्वल टू -1 पर c की वैल्यू है 0। तो इस पर हमारा आइसमटोट होगा y इक्वल टू -x और प्लस 0। दैट मीन्स यानी y इक्वल टू -x। दिस इज माई फर्स्ट आइसमटोट एट m इक्वल टू -1 पर। नाउ अब हम करेंगे, क्योंकि इन दिस कर्व वी सी दैट द वैल्यू ऑफ m की जो सेकंड वैल्यू हमारी 1 1 1 वो 3 टाइम्स रिपीटेड है, ये रिपीटेड वैल्यू है। तो जब रिपीटेड केस होगा तो ये हमारा केस नंबर 3 बनेगा। केस में 3 लिख भी देता हूँ, केस 3 व्हेन m हैज़ 3 रिपीटेड वैल्यू। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा c³ 3 क्योंकि 3 टाइम्स रिपीटेड है, 5n और 3 टाइम्स डेरिवेटिव m प्लस 1 एक लेस पावर डिग्री कम करेंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल
और 5n-1 2 टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस c/1 फैक्टोरियल 5n-2m और 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, और प्लस c कॉन्स्टेंट अब 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5n-1 और इंटू m और इक्वल टू 0। अगर वैल्यूज 4 टाइम्स रिपीटेड हुई तो हमारा फॉर्मूला बन जाता c⁴/4 फैक्टोरियल 5n 4 टाइम्स m प्लस c³ फैक्टोरियल 5n-1 ट्रिपल डैश m, लाइक दैट हम उससे बना सकते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो तो 3 टाइम्स रिपीटेड वैल्यू के लिए आता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं आता। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर हम अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा c³ 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे 6 और क्योंकि हमारी डिग्री 4 है तो n के प्लेस पर हम 4 रख सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा 5/4 ट्रिपल डैश m प्लस c²/2 5/3 डबल डैश m प्लस c/1 फैक्टोरियल 5/2 डैश m और प्लस 5, ये 3 होगा बच्चों 3, तो 5/1m और इक्वल टू 0 तुम्हारी इक्वेशन थी c⁴3/6 5⁴ 3 टाइम्स m प्लस c²/2 5/3 5/2 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन m प्लस c/1 फैक्टोरियल 5/2 डैश m और प्लस 5/1 और m इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा 5/4m क्या था, 5/4m था हमारा m⁴ माइनस 2m³ प्लस 2m-1, तो इसका हम 3 टाइम्स करेंगे तो 5/4 डैश m क्या हो जाएगा 4m³ माइनस 6m² प्लस 2 5/4 डबल डैश m क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12m² माइनस 12m और 5/4 ट्रिपल डैश m क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 24m और माइनस 12। (5/3m) हमारा क्या था, 5/3m था हमारा माइनस 3m³ प्लस 3m² प्लस 3m और माइनस का 3, इसको हमें 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 5/3 डैश m क्या होगा हमारा माइनस का 9m² प्लस का 6m प्लस का 3। सेकेंड टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 5/3 डबल डैश m इक्वल टू माइनस का 18m और प्लस का 6। 5/2m था हमारा 5/2m इक्वल टू वो था हमारा 2m² माइनस 2 और 5/2 डैश m हमारा हो जाएगा माइनस प्लस का 4m और माइनस का ये हो जाएगा 0, दैट मीन्स ये हमारा होगा 4m। और 5/1 क्या था हमारा 5/1m, ये था हमारा 0। अब ये सभी वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारी इक्वेशन थी, तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा c³ और 3 टाइम्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 24m-12 प्लस c²/2 और इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे माइनस 18m प्लस का 6 प्लस c/1 और 5/2 डैश हो जाएगा हमारा 4m और 5m हमारा 0 और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0। तो अब क्योंकि m की वैल्यू क्या थी हमारी 1 थी, तो एट m इक्वल टू 1 पर हम ये कैलकुलेशन करेंगे, तो c³/6 m की वैल्यू 1 पुट करेंगे 24-12 ये 12 आएगा और प्लस का c²/2 m की वैल्यू हमारी 1 है तो माइनस का 18, तो ये माइनस का 12 आ जाएगा और प्लस का
m की वैल्यू 1 है तो ये 4c और इजक्वल टू 0। तो 6 2 जा 12, 2 6 जा, तो ये हो जाएगा 2c³ प्लस नहीं माइनस का 6c² और प्लस का 4c इजक्वल टू 0। तो इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं 2c हमने कॉमन लिया, c² माइनस 3c और प्लस का 2 इजक्वल टू 0। तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। इसके फैक्टर हमारे आ जाएंगे 2c और इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे c-1 और c-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू निकल जाएगी 0 1 2। तो जैसा हम देख रहे हैं m इजक्वल टू 1 पर हमारी c की 3 वैल्यू निकली हैं, c इजक्वल टू 0 1 और 2। तो देयरफॉर हमारे जो आइसमटोट्स होंगे, देयरफॉर आइसमटोट्स आर y इजक्वल टू m की वैल्यू 1 है तो x और c की वैल्यू 0। तो एक तो हमारा बनेगा y इजक्वल टू x, सेकेंड बन जाएगा y इजक्वल टू x प्लस 1 और थर्ड वाला बन जाएगा हमारा y इजक्वल टू x प्लस 2। तो 3 आइसमटोट ये रहे और एक हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं y इजक्वल टू -x। तो कुल मिलाकर हमारे 4 आइसमटोट निकले हैं, क्योंकि कर्व की डिग्री 4 थी तो हमारे 4 आइसमटोट निकल गए हैं। थैंक यू।